जब महलों के सिंहासन पर बैठे राजा झुक गए, तब अरावली के जंगलों में एक योद्धा ने स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों की विशाल सेना से बचने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने अरावली के दुर्गम पहाड़ों को अपना किला बनाया और अपने विश्वसनीय सहयोगियों, भीलों और राजपूत योद्धाओं के साथ मुगलों को लगातार छापामार युद्ध से परेशान किया। यह संघर्ष आसान नहीं था। महाराणा प्रताप और उनका परिवार जंगलों में कठिनाइयों से घिरा रहा। भोजन की इतनी कमी थी कि कई बार उन्हें घास की रोटियां खाकर दिन बिताने पड़े। एक दिन जब उनकी बेटी ने भूख से रोते हुए घास की रोटी मांगी, तब भी उनकी आत्मा नहीं टूटी। उन्होंने अपने स्वाभिमान को जीवित रखा और संघर्ष जारी रखा। प्रताप की इस अडिग भावना का ही परिणाम था कि उन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को वापस जीतना शुरू किया। उनका यह बलिदान और संघर्ष हर युग में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा देता रहेगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापति बहलोल खान को विशाल सेना के साथ भेजा। बहलोल खान को विश्वास था कि वह प्रताप को हरा देगा, लेकिन उसे राजपूतों के युद्ध कौशल का अंदाजा नहीं था। महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जैसे ही बहलोल खान की सेना अरावली के संकरे मार्गों में फंसी, प्रताप ने बिजली की तेजी से हमला बोल दिया। राजपूतों की तलवारें चमक उठीं और मुगल सेना में हाहाकार मच गया। इसी दौरान बहलोल खान ने स्वयं प्रताप से मुकाबला करने का साहस किया। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। बहलोल खान पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम के आगे टिक न सका। प्रताप ने अपनी विशाल तलवार उठाई और एक ही प्रहार में बहलोल खान को दो भागों में चीर दिया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना भयभीत हो गई और रणभूमि छोड़कर भाग निकली। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक बार फिर अपनी अजेय वीरता साबित की और यह सिद्ध किया कि राजपूती शौर्य और स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष अमर रहेगा। आखिर क्यों किया माधव ने संभाजी महाराज से गद्दारी? रायगढ़ किले में हर कोई माधव की निष्ठा और सेवा का आदर करता था। वह बचपन से संभाजी महाराज के साथ था, लेकिन एक दिन उसने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गद्दारी मुगल सेनापति औरंगजेब के गुप्तचरों ने माधव के बेटे को बंदी बना लिया। बदले में शर्त रखी गई, संभाजी महाराज की युद्ध योजना दो, वरना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। माधव के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ स्वामी के प्रति वफादारी और दूसरी तरफ बेटे की जान दुख और डर से टूटे। माधव ने एक निर्णय लिया। उसने मुगल गुप्तचरों तक झूठी युद्ध योजना पहुंचाई, सोचते हुए कि समय आने पर वह संभाजी महाराज को सब सच बता देगा। मुगलों की चालाकी से साजिश का पर्दाफाश हो गया। संभाजी महाराज के सामने माधव का सिर झुका था, आंखों में पछतावा और दर्द था। बोला, महाराज, स्वामी भक्ति नहीं, तत्व निभाया है। संभाजी महाराज ने उसे गद्दार नहीं, एक मजबूर पिता समझा। उन्होंने माधव के अपराध की सजा दी, लेकिन उसके बेटे की रक्षा भी की। यह कहानी बताती है कि कभी कभी परिस्थितियां वफादारी और प्रेम के बीच एक कठिन रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती हैं। रात घनी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अरावली की पहाड़ियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन महाराणा प्रताप का दिल तेजी से धड़क रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध भयंकर था और मुगल सेना हर तरफ से उन्हें घेर रही थी। उनका सबसे भरोसेमंद साथी पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चेतक की आखिरी जिम्मेदारी थी। आगे एक गहरा नाला था, कैसी खाई जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन तभी चेतक ने कुछ ऐसा किया, इतिहास में अमर हो गया। कहते हैं कि भवानी माता की कृपा से चेतक में अलौकिक शक्ति आ गई। उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसे केवल एक वीर घोड़े की अंतिम कोशिश मानते हैं। पूरी हुई, महाराणा बच गए। चेतक की सांसें टूट चुकी थीं। भी हल्दी घाटी के पास वह स्थान श्रद्धा का केंद्र है। एक चमत्कार था या केवल एक महान बलिदान, इससे आज भी लोगों के मन में जिंदा है।